स्टार्ट में हम क्रूपर को देखते हैं जो किसी से फोन पे बात करते हुए अपने ऑफिस आता है। ऑफिस में जब वो अपनी बॉस से मीटिंग कर रहा था तब वहाँ पर एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, उससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बग क्रूपर का खून चूस रहा है और साथ ही वो एक वेब में भी कवर है। क्रूपर जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसके बॉस और सारा स्टाफ वेब्स में कवर है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा बग उस पर अटैक कर देता है। इससे वो अपनी पूरी पावर से लड़ता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो बॉस और अपने एक साथी को उठाता है, लेकिन उसकी बॉस भागकर बाहर जाती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। क्रूपर उन्हें बहुत मुश्किल से रोकता है और अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी बेटी सारा को बचाने के लिए बाहर जाता है, जहां वो भी एक कार के अंदर वेब में कवर थी। जैसे ही सारा को उठाता है तो सारा डर कर क्रूपर की ही आईज में पेपर स्प्रे कर देती है और इतने में ही सारा की मॉम यानी क्रूपर की बॉस बाहर आ जाती है और उसे एक मॉन्स्टर फ्लाई उठाकर वहां से ले जाती है। देखकर सारा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बहुत जोर से शाउट करती और इसीलिए वहाँ पर कुछ बग्स उन पर अटैक करने लगते हैं और वो भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। जहाँ अब सारा और क्रूपर को रियलाइज होता है कि बग्स नॉइस पर अटैक करते हैं। बिल्डिंग में अब सारा और लोगों को उठाने लगती है और एक आदमी को उठाते ही वो आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बग आ जाता है और क्रूपर का पाँव पकड़ लेता है। को देखकर उस आदमी को पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि ये इंसेक्ट्स, ये मॉन्स्टर बग्स इन पर अटैक कर रहे हैं और वो जल्दी से सारा को छोड़ देता है। के बाद वो लोग वहाँ पर और लोगों को उठाते हैं। यहाँ अब वो लोग सिचुएशन को देखकर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे और उनमें से एक आदमी के पास ट्रक था जो कहता है कि मैं ट्रक में चला जाऊंगा, पर सारा को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि ट्रक की नॉइस बहुत ज्यादा होती है और इससे वो इंसेक्ट्स एंड मॉन्स्टर्स पर अटैक कर सकते थे। पर वो लड़का उनकी बात नहीं मानता और वो सारे ही बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद वो एक लड़की और एक लड़के को अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। वो लड़का जब ट्रक लेकर आगे जाता है तो उस ट्रक के नॉइस की वजह से मॉन्स्टर बग्स उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ वो लोग मर जाते हैं। और वो बग्स एक पुलिस ऑफिसर पर भी अटैक कर देते हैं, उसे भी मार देते हैं। इस सब से डरकर वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर वापस आने का फैसला करते हैं। वापस आते हुए एक आदमी जिसका नाम एल्बर्ट है बहुत बड़ी मॉन्स्टर फ्लाई का शिकार हो जाता है। वो मॉन्स्टर फ्लाई उसकी बॉडी में अपनी टेल स्टैब कर देती है, लेकिन यहाँ एल्बर्ट बच जाता है और वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। वो लोग सिचुएशन को देखने के लिए बिल्डिंग के ऊपर आते हैं, जहाँ वो एक जगह पर रेड स्मोक निकलता हुआ देखते हैं। इसी के साथ वो रूफ की दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी फ्लाइज उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इधर वो लोग कहते हैं कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए मिलिट्री बेस चले जाना चाहिए। तब क्रूपर बताता है कि मेरे डैड का घर भी मिलिट्री बेस के पास है जहाँ हमें फूड शेल्टर जैसी सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ लीची को उन बग्स पर रिसर्च करनी थी, इसीलिए लीची को उनका डीएनए चाहिए था। और इस काम को करने के लिए वो सभी लोग एक बग को एक रूम में पकड़ लेते हैं, फिर बहुत आहिस्ता से डोर ओपन करते हैं जिससे वो बाहर निकलने के लिए पहले अपना हैंड बाहर करती है। फौरन ही वो लोग डोर क्लोज कर देते हैं, उसका हैंड उस डोर में फंस जाता है। इस तरह वो लोग उसके हाथ से उसका डीएनए लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम सब लोगों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जो इसके बारे में बातें कर रहे थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं आता सिवाय इस चीज के कि उन्हें एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दिया और उसके बाद वो सब लोग बेहोश हो गए। यहाँ वो सब लोग इस बात पर भी हैरान थे उन सभी लोगों को वेब्स में क्यों कवर कर रहे हैं, जिस पर सारा बताती है कि वो इंसानों को उन वेब्स में इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि उनका ब्लड और मीट दोनों फ्रेश रहें और वो लोग उन्हें लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें। के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बग बहुत जोर जोर से शोर कर रही थी। बग को उन्होंने रूम में कैद किया हुआ था। यहाँ जल्दी से एल्बर्ट आता है और उस बग को मार देता है और यहाँ लीची उन पर रिवील करती है कि ये बग ऐसे नहीं चिल्ला रहा था बल्कि वो अपने साथियों को बुला रहा था और इसीलिए उन सबको यहाँ से जाना होगा। लीची खुद यहाँ से जाने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि वो उन बग्स पर रिसर्च भी कर रही थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर सभी लोगों को उठाना चाहती थी। इसके बाद सारा और क्रूपर के साथ 3 और लोग वहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले वो एल्बर्ट के घर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एल्बर्ट की वाइफ मर गई थी। एल्बर्ट इस बात पर बहुत दुखी था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और एक गन लेकर बाकी सबके साथ बाहर आ जाता है। लेकिन सारा को लगता है उस गन को बाहर लाने का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि गन की आवाज से बहुत सारे बग्स उनके पीछे लग सकते थे।
और इस बात पर एल्बर्ट कहता है कि मैंने तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए ली है। के बाद वो लोग उस लड़की के घर आते हैं जो सारा और के साथ थी। उसके घर आने पर वो लड़की देखती है कि उसकी सिस्टर भी वेब में कवर है और वो अपनी बहन को उठाने लगती है। उसी टाइम पोर्च में से उसका भाई बाहर आता है और वो जैसे पूरा मॉन्स्टर बग में चेंज हो चुका था, इसीलिए वो लड़का सब पर अटैक कर देता है। हाँ, वो लड़का सबसे पहले अपनी बेहोश हुई बहन को मारता है और इसके बाद अपनी दूसरी बहन की तरफ जाता है, जहाँ वो लड़की अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी। इसीलिए वो एल्बर्ट और कूपर को उसे मारने से रोक देती है, पर वो दोनों को इंजर्ड कर देता है। इसी वजह से एल्बर्ट अब मजबूरन उसे मार देता है। इसके बाद वो लोग रात को उस लड़की के घर रुकने का डिसाइड करते हैं। यहाँ वो लड़की कूपर को प्रपोज कर देती है, लेकिन कूपर उसको इनकार कर देता है। और अब हम एल्बर्ट को देखते हैं जिसको उस बग ने इंजर्ड किया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस मॉन्स्टर में चेंज हो रहा था। तभी वो अपने साथी को कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर में चेंज हो जाऊं तो प्लीज मुझे ना मारना, क्योंकि मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूँ। सुबह होती है और वो सभी लोग अपना सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उस घर से बाहर निकल आते हैं और सारा क्रूपर से कहती है कि मैं उस नेस्ट में जाना चाहती हूँ जिसमें से वो रेड स्मोक निकल रहा था। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी मॉम भी उधर ही होंगी। क्रूपर उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मॉम वहाँ पर जिंदा होंगी, बल्कि उनके वहाँ जिंदा रहने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल फजूल हो। और वो ये भी कहता है कि उन सबको क्रूपर के साथ क्रूपर के डैड के घर चलना चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर हम बहुत सारी फ्लाइज को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं। फ्लाइज को देखकर सारा बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि पहले उसकी मॉम को भी यही फ्लाइज लेकर गई थी। वो डरकर क्रूपर का हाथ पकड़ लेती है। इस पर दूसरी लड़की को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि क्रूपर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट जो किया था। और इसी गुस्से में वो जोर जोर से शाउट करने लगती है ताकि वहाँ पर फ्लाइज आ जाएं। क्रूपर और सभी लोग उस लड़की को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी कोई बात नहीं मानती और ऐसे में मजबूरन एल्बर्ट को उसे शूट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गन की आवाज सुनकर एक फ्लाई क्रूपर पर अटैक कर देती है और क्रूपर को बचाते हुए दूसरी फ्लाई सारा को वहाँ से ले जाती है। क्रूपर उसे बचाने में नाकाम हो जाता है और इसके बाद वो फौरन अपने डैड के घर आ जाता है। वहाँ उसके डैड अपने पेट को ढूंढ रहे थे और जोर जोर से उसे बुला रहे थे। यहाँ क्रूपर उन्हें काम डाउन करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सारा को बचाने के लिए उनके साथ चलें, लेकिन उसके डैड पहले इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट जिसे उस फ्लाई ने अटैक किया था, अब वो भी मॉन्स्टर में चेंज हो गया था और अब उसका पार्टनर उसे ना चाहते हुए भी मार देता है। अब क्योंकि उन्होंने एल्बर्ट को मारने के लिए भी गन का यूज किया था, इसीलिए वहाँ पर भी काफी सारे बग्स आ जाते हैं। इससे बचने के लिए वो सभी लोग बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ से सीन सारा की तरफ जाते हैं, जहाँ वो अब उन बग्स के नेस्ट में थी और उधर वो बहुत सारे लोगों को वेब्स में कवर देखती है। उन सभी को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दरअसल उन लोगों को उन बग्स ने इसलिए ऐसे वेब में कैद किया हुआ था ताकि उनकी क्वीन उन्हें आराम से खा ले। और यहाँ सारा डरते हुए अपनी मदर को ढूंढने लगती है। अगली सुबह कूपर दोबारा अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है, पर जब वो इनकार कर देते हैं तो वो अकेला ही उस नेस्ट की तरफ जाता है, जहाँ उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, ये समझ के कि शायद वो भी अब इन्फेक्टेड है और उन मॉन्स्टर बग्स में चेंज होने वाला है, जैसे एल्बर्ट हो गया था। यहाँ वो इंस्पेक्टर्स क्रूपर के साथ साथ उसके साथियों और डैड को भी जेल में डालने के लिए ले आते हैं। क्रूपर उन्हें कहता है कि तुम हमारे बारे में बहुत गलत सोच रहे हो, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, तुम चाहो तो हमें टेस्ट कर सकते हो। और यहीं पर वो देखते हैं कि क्रूपर के डैड भी इन्फेक्टेड है और तभी क्रूपर का डैड वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है और क्रूपर को छोड़ने के लिए कहता है। और जेल के अंदर आदमी जो क्रूपर के साथ था वो एकदम से मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, वहाँ पर एक सोल्जर को मार देता है। यही मौका देकर क्रूपर के डैड वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देते हैं और बाहर आने पर उनको कुछ साइकिल्स मिलती हैं जिनकी हेल्प से वो वेब तक पहुँचते हैं। हाँ, उस नेस्ट के पास पहुँचते ही कूपर के डैड कूपर को बांध देते हैं और उसके साथी को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कूपर उस खतरे में जाए। और अब जैसे ही उसके डैड नेस्ट के अंदर आते हैं, सारा उनको इंजर्ड कर देती है। यहाँ क्रूपर के फादर उसे बताते हैं कि मैं क्रूपर का डैड हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर उसे बहुत आराम मिलता है और वो उनको गले लगा लेती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि वो यहाँ अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाई।
इसके बाद वो कूपर के डैड के साथ उस क्वीन को मारने के लिए चलती है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर बग क्वीन को देखा था। लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें बग क्वीन नहीं नजर आती और अचानक ही वो बग क्वीन उनके ऊपर से हमला कर देती है। हम देखते हैं कि कूपर के साथी को भी अब होश आ गया था। वो कूपर को भी छुड़ा लेता है और वो दोनों मिलकर अब नेस्ट के अंदर जाते हैं। अब कूपर अपने साथी को ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, लेकिन क्योंकि उसे कम सुनाई देता है इसलिए वो अंदर चला जाता है। इसीलिए अब कूपर को भी उसके पीछे पीछे आना पड़ता है। अंदर जाते ही वो दोनों एग पर गिर जाते हैं और साथ ही उन्हें गन्स की आवाज भी सुनाई देती है। इस आवाज से कूपर समझ गया था कि उसके डैड भी यहीं पर हैं और वो अब अपने डैड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर कूपर के डैड उस क्वीन को बार बार शूट कर रहे थे और वो क्वीन उन पर अटैक करने ही वाली थी कि पीछे से कूपर आकर उन पर शूट कर देता है, लेकिन उस शूट का उस पर कोई असर नहीं और साथ ही वो अब एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसा हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस वजह से सभी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं, लेकिन कूपर के दूसरे साथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था और साथ ही पास उसका हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था और वो जल्दी से वहाँ से कूपर के डैड का एक बम उठाता है और उसके मुंह में डाल देता है। इस तरह वो क्वीन बग 1 मिनट के लिए चुप कर जाती है। इधर अब कूपर के डैड बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और वो उठ भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो कूपर को वहाँ से जाने का कहते हैं। इसके बाद कूपर के डैड कूपर को उस एक्सप्लोजन का रिमोट देते हैं जो उन्होंने उस क्वीन बग के मुंह के अंदर डाला था। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बाहर जाकर इसे दबा देना और अब हम बाहर ही मिलेंगे। लेकिन कूपर के डैड भी अब मॉन्स्टर में चेंज हो गए थे और वो एकदम से डर जाता है और थोड़ी दूर आके उस बॉम्ब का रिमोट को ऑपरेट करता है ताकि वो बम एक्सप्लोर हो जाए। वो बटन को दबाता रहता है लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं होता और वो जैसे ही उस रिमोट को देखता है तो पता चलता है कि उस रिमोट के अंदर सेल नहीं है। कूपर अब जल्दी से वहाँ पर सेल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और अचानक उसे एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि उसके हाथ में एक लाइट है। कूपर जल्दी से उस लाइट का सेल निकालकर उस रिमोट में डालता है। कूपर जल्दी से वो बटन दबा देता है और इसके साथ वो क्वीन ब्लास्ट हो जाती है। साथ ही वो पूरा नेस्ट भी जलकर खत्म हो गया था और इस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गया था और सारा और उसका दूसरा साथी उसे बाहर ले आते हैं। और अब जब वो होश में आता है तो अपने साथ सारा को देखता है और वो उन दोनों को बताता है कि मैंने अपने ख्वाब में बग्स को देखा और साथ ही उन बग्स की क्वीन को भी मारा। और तब वो सारा बताती है कि तुमने ये सच में किया था। और इसके बाद हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं बाहर लोगों को उन वेब से आजाद करवा रहे थे। उसी दौरान उनको बहुत दूर से वहाँ पर कुछ आता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर वो काफी हैरान और परेशान हो गए थे, पर मूवी में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो क्या चीज थी। पर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।